वेलकम स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र तिवारी आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है कोई डाउट, जिसका इकलौता मकसद है आप सबके सभी डाउट्स को क्लियर करना। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मादा जनन तंत्र के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है ओवरी यानी अंडाशय, जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा। एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, यानी एक फीमेल बॉडी में दो ओवरीज यानी दो अंडाशय पाए जाते हैं, एक लेफ्ट में और दूसरा राइट में। अब आता है कि इस ओवरी यानी अंडाशय का फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो इसके दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फर्स्ट, इट प्रोड्यूस फीमेल जर्म सेल और फीमेल गैमेट विच इज कॉल्ड ओवा और एग। मतलब ये मादा के अंदर जो मादा युग्मक होता है जिसे हम अंडा कहते हैं उसे उत्पादन करने का काम करता है। तो जितने भी एग्स प्रोड्यूस होते हैं यानी जितने भी अंडे उत्पादित होते हैं एक फीमेल बॉडी में, उसे कौन प्रोड्यूस करता है? उसे ओवरी यानी अंडाशय प्रोड्यूस करता है। ये है फर्स्ट फंक्शन। सेकंड फंक्शन इज इट सीक्रेट हार्मोन, इट सीक्रेट फीमेल सेक्स हार्मोन विच इज कॉल्ड एस्ट्रोजन। यानी ये मादा के अंदर मादा लिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो कि ओवा यानी एग को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। और दूसरा, जितने भी फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी यानी यौवन आरंभ के समय जितने भी चेंजेस आते हैं वो सारे चेंजेस एस्ट्रोजन की वजह से ही आते हैं। तो ये था अंडाशय और ये थे इसके दो काम। पहला था ये फीमेल गैमेट विच इज़ कॉल्ड एग, उसको प्रोडक्शन में उसके उत्पादन में हेल्प करता है। सेकेंड, इट सीक्रेट हार्मोन विच इज़ कॉल्ड एस्ट्रोजन, यानी एस्ट्रोजन हार्मोन को उत्पन्न करने में ये मदद करता है। अब आता है कि नेक्स्ट चीज़ क्या है इसके अंदर, वो है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका नाम है फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। हिंदी में इसे फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं या फिर अंडवाहिका भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि जब इस ओवरी के अंदर एग्स प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे एग्स होते हैं बहुत सारे, तो इनमें से जब भी कोई एक एग प्रोड्यूस होता है, उत्पन्न होता है, तो वो इस फैलोपियन ट्यूब के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जब भी एक एग मैच्योर हो जाए यानी पूर्ण विकसित हो जाए, अडल्ट हो जाए, ताकि वो फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो सके, तो उस एग को मैच्योर होने के बाद वो क्या होता है, जो ओवरी होती है वो उस एग को रिलीज कर देती है, मतलब मुक्त कर देती है कि जाओ अब तुम जाके फर्टिलाइजेशन करो। तो ओवरी के द्वारा एग को रिलीज करने का जो प्रोसेस है उसे ओव्यूलेशन, जिसे हिंदी में डिंब क्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ओव्यूलेशन कहते हैं। ओव्यूलेशन हिंदी में कहते हैं डिंब क्षरण। तो डिंब क्षरण यानी ओव्यूलेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ मैच्योर एग फ्रॉम द ओवरी, यानी अंडाशय से एक पूर्ण विकसित अंडे को मुक्त करने की जो प्रक्रिया है उसे ओव्यूलेशन यानी डिंब क्षरण कहते हैं। जब भी ओव्यूलेशन होता है तो एक एग हर मंथ के अंदर सिर्फ एक एग रिलीज आउट होता है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे ये जो एक एग है ये क्या हो गया है? रिलीज आउट हो गया है। ठीक है, और ये रिलीज आउट होके कहाँ जाता है? ये फैलोपियन ट्यूब में आता है। ठीक है, जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है यानी लैंगिक संबंध बनते हैं एक मेल और फीमेल के अंदर, तो जो स्पर्म है वो वेजिना के थ्रू फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं। यहाँ वेजिना के थ्रू जो स्पर्म है वो फीमेल बॉडी में एंटर करते हैं। जैसे वो एंटर करते हैं तो अपवर्ड मोशन शुरू करते हैं, ऐसे करके वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करना शुरू करते हैं। ऐसे मूवमेंट करते करते वो क्या करते हैं, इस एग तक पहुंच जाते हैं, और जैसे वो यहाँ पे पहुंचते हैं तो फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो जाता है, दोनों मिल जाते हैं, और इस तरीके से फर्टिलाइजेशन या निषेचन हो पाता है। तो क्वेश्चन आता है कि फर्टिलाइजेशन या निषेचन का प्रोसेस किस पार्ट में होता है फीमेल के? तो वो फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिका के अंदर फर्टिलाइजेशन या निषेचन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन या निषेचन होता है, ये दोनों मिल जाते हैं, तो क्या होता है? जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट यानी युग्मनज बनता है। और ये जो युग्मनज है वो धीरे धीरे यहाँ से मूवमेंट करते हुए धीरे धीरे वो कहाँ पे आता है? यूटेरस में आ जाता है। कहाँ जाता है? यूटेरस यानी
गर्भाशय में आता है। अब बात आती है कि यूटेरस यानी गर्भाशय है क्या। आप देख रहे होंगे कि इस डायग्राम के अंदर यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये एक थैलेनुमा संरचना होती है, ठीक है। तो यूटेरस यानी गर्भाशय क्या है? इट इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रो इज अकर, यानी एक थैलेनुमा संरचना होती है जहाँ पे एम्ब्रो यानी भ्रूण का विकास होता है। जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे जैसे फर्टिलाइजेशन हुआ तो उसके बाद जाइगोट यानी युग्मनज बना। ये जो युग्मनज होता है ये यहाँ से मूवमेंट करते हुए यहाँ पर आ जाता है। ये जो है हमारा एक तरीके से फर्टिलाइज्ड एग है जिसे हम जाइगोट यानी युग्मनज कहते हैं। ये जाइगोट धीरे धीरे डेवलप होके एम्ब्रो यानी भ्रूण बनाता है और ये जो एम्ब्रो है ये इस गर्भाशय के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है, नहीं यहाँ पे ये आ जाता है और इस एम्ब्रो की डेवलपमेंट यहाँ पर 9 महीने तक चलती है। और उसके बाद जो एग है, जो पहले छोटा सा एग था, वो एग एक कंप्लीट बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और इस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जो छोटा सा एग है वो एक बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बात ये आती है कि जो ये बेबी है, जो ये एम्ब्रो है जो यहाँ पर आया है, इस एम्ब्रो को नरिशमेंट कैसे मिलती है, यानी इसको खाना कैसे मिलता है, पोषक तत्व कैसे मिलते हैं। क्योंकि एक छोटा सा एग इतने बड़े बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो बिना न्यूट्रिशन के, खाने के वो डेवलप नहीं हो सकता। तो उसे न्यूट्रिशन मिलता कैसे है? उसे न्यूट्रिशन मिलता है इस यूटेरस की हेल्प से। ये जो एम्ब्रो जब यहाँ पर आता है तो इस एम्ब्रो, जो ये एम्ब्रो है, ये क्या करता है, इस यूटेरस से एक टिश्यू के साथ जुड़ जाता है। उस टिश्यू को हम कहते हैं प्लेसेंटा। जो प्लेसेंटा होता है इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, यानी एक तश्तरीनुमा संरचना होती है जो कि क्या करती है, इस यूटेरस के साथ ऐसे करके जुड़ जाती है और इस प्लेसेंटा के जरिए फीमेल बॉडी का अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सारा का सारा इस एम्ब्रो तक आता है और उस ब्लड में से ये एम्ब्रो क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और इस तरीके से ये अपना नरिशमेंट पाता है। मैं एक बारी और बता दूं, जब एग फर्टिलाइज हो जाता है, निषेचित हो जाता है, तो जो वो एग है वो एम्ब्रो में कन्वर्ट हो जाता है। वो एम्ब्रो आता है यूटेरस यानी गर्भाशय में। गर्भाशय में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं। ये एम्ब्रो यानी भ्रूण जो है प्लेसेंटा के जरिए यूटेरस यानी गर्भाशय से जुड़ जाता है। इसी प्लेसेंटा के जरिए फीमेल बॉडी का सारा ब्लड इस एम्ब्रो यानी भ्रूण तक पहुंचता है और उस ब्लड में से ये एम्ब्रो ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब यानी अवशोषित कर लेता है और अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर देता है। इस प्रोसेस के दौरान ये कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस करता है और वो वेस्ट प्रोडक्ट डायरेक्टली फीमेल के ब्लड के अंदर ही ये प्रोड्यूस कर देता है। फिर फीमेल का ब्लड उस वेस्ट प्रोडक्ट को साफ कर देता है। इस तरीके से जो एम्ब्रो है या कह दो जो बेबी है उसको फूड यानी खाना मिल पाता है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 1 महीने के अंदर एक ही एग फर्टिलाइज होता है, यानी 1 महीने के अंदर सिर्फ एक ही एग जो है वो इस यूटेरस यानी गर्भाशय से प्रोड्यूस होता है और वो फर्टिलाइज यानी निषेचित होता है। तो ये आगे का सारा प्रोसेस होता है कि वो यूटेरस यानी गर्भाशय में आएगा, फिर उसे प्लेसेंटा से जुड़ेगा, फिर बेबी को न्यूट्रिशन मिलेगा, ये 9 महीने का पीरियड होगा और फिर एक एग एक कंप्लीट बेबी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट इफ एग इज नॉट फर्टिलाइज, मतलब ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हर महीने जो एग प्रोड्यूस हो रहा है वो फर्टिलाइज या निषेचित भी हो, यानी उसे स्पर्म भी मिले, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो उस केस में जब एक एग को स्पर्म यानी शुक्राणु नहीं मिलेगा, उस केस में क्या होता है, उस केस में क्या होता है कि ये जो गर्भाशय यानी यूटेरस होता है ये हर मंथ अपने आप को प्रिपेयर करता है कि जब भी एग को स्पर्म यानी शुक्राणु मिले और फर्टिलाइजेशन हो तो ये अपने आप को उसके लिए तैयार करता है। कैसे तैयार करता है, जो इसकी वॉल्स है, मैंने देख रहा होगा अपने रेड से बनाई है बहुत मोटी सी। क्यों? क्योंकि ये जो वॉल होती है ये अपने आप धीरे धीरे मोटी होने लगती है और यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होने लगता है, खून इकट्ठा होने लगता है, रक्त इकट्ठा होने लगता है। क्यों? ताकि अगर
एग फर्टिलाइज्ड हो तो जो ये एम्ब्रो है, भ्रूण है, इसको ज़्यादा ब्लड मिल सके और इसकी डेवलपमेंट यानी ग्रोथ आसानी से हो सके। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, अंडा निषेचित नहीं होता, तो क्या होता है, तो ये जो धीरे धीरे ये जो वॉल्स है, ये जो मोटी सी वॉल्स बनाई है मैंने, धीरे धीरे ये ब्रेक होना शुरू हो जाती है, यानी धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाती है। और ब्लड और म्यूकस जो है, यानी जो खून है और जो श्लेष्मा जो है, वो योनि यानी वेजिना के थ्रू फीमेल बॉडी के बाहर आना शुरू हो जाता है। इसी को हम मेंस्ट्रुएशन यानी ऋतुस्राव कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मेंस्ट्रुएशन क्या है। जो फीमेल बॉडी के अंदर फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब एक फीमेल का, मादा का पूरी ज़िंदगी का जो पहला मेंस्ट्रुएशन है, जो पहला ऋतुस्राव है, उसे मीनार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनार्च। तो मीनार्च इसे हिंदी कहते हैं, हिंदी में रजोदर्शन। रजोदर्शन यानी मीनार्च क्या है? किसी भी फीमेल के लाइफ का पहला मेंस्ट्रुएशन यानी ऋतुस्राव मीनार्च यानी रजोदर्शन कहलाता है, जो कि एक फीमेल बॉडी में 10 से 14 साल के बीच में देखा जाता है। ऐसे ही एक फीमेल बॉडी का लास्ट, मतलब किसी भी फीमेल में, मादा में जो लास्ट मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब उसके जीवन का सबसे आखिरी मेंस्ट्रुएशन यानी ऋतुस्राव, उसको हम मीनोपॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनोपॉज। हिंदी में कहते हैं रजोनिवृत्ति। रजोनिवृत्ति में क्या होता है कि एग फर्टिलाइज्ड होना, यानी जो अंडा है वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है और उसके बाद एक फीमेल कभी भी माँ नहीं बन सकती। ये एक फीमेल में 45 से 55 साल की उम्र के बीच में देखा जाता है। आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।